डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बारे में व्हाइट हाउस ने कहा कि यह देश की स्थिरता और शांति के मार्ग का समर्थन करने के लिए एक कदम है। ये प्रतिबंध, जो किसी भी विदेशी वित्त पोषण को अवरुद्ध करते हैं, बशर अल-असद की सरकार पर लगाए गए थे, जिन्हें दिसंबर में विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका था। व्हाइट हाउस ने कहा कि वह नई सीरियाई सरकार की कार्रवाइयों पर नजर रखेगा, जिसमें इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना और साथ ही विदेशी आतंकवादियों से निपटना और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। सीरियाई विदेश मंत्री असद अल-शिबानी ने कहा कि यह कदम आर्थिक सुधार में बाधा को दूर करेगा और देश को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खोल देगा। हालांकि अमेरिका ने असद और उसके सहयोगियों के साथ साथ इस्लामिक स्टेट समूह और ईरानी प्रॉक्सी पर प्रतिबंध जारी रखे हैं। ट्रंप ने कहा कि वह मई में सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटा देंगे, इससे पहले कि वह देश के नए राष्ट्रपति पूर्व विद्रोही नेता अहमद अल-शरा से रियाद में मुलाकात करते। इस घोषणा से दमिश्क की सड़कों पर जश्न मनाया गया। शरा का इस्लामी समूह हयात तहरीर अल-शाम (HTS), जिसने असद को उखाड़ फेंकने का नेतृत्व किया, 2016 में संबंध तोड़ने तक सीरिया में अल-कायदा का सहयोगी था। HTS को अभी भी संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। सोमवार के कार्यकारी आदेश में विदेश मंत्री मार्को रूबियो को HTS के पदनाम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका चाहता है कि नई सीरियाई सरकार उत्तर पूर्वी सीरिया में हिरासत शिविरों की जिम्मेदारी संभाले, जहां इस्लामिक स्टेट के कैदियों को रखा गया है। इस वर्ष की शुरुआत में रूबियो ने सीरिया के संक्रमणकालीन अधिकारियों को समर्थन देने का आह्वान किया था तथा चेतावनी दी थी कि आर्थिक प्रगति हासिल करने में विफलता महाकाव्य अनुपात के पूर्ण पैमाने पर गृह युद्ध को जन्म दे सकती है। 13 साल के विनाशकारी गृह युद्ध के अंत में जब असद शासन को हटाया गया तो सीरिया की 90% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह गई थी। सीरिया के नए नेता ने देश के जातीय अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का वादा किया है। हालांकि मार्च में पश्चिमी तटीय क्षेत्र में असद के अल्पसंख्यक अलावी संप्रदाय के सैकड़ों नागरिकों की सामूहिक हत्या, नए सुरक्षा बलों और असद के वफादारों के बीच झड़पों के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के बीच भय को और बढ़ा दिया है। इस्लामवादी सशस्त्र गुटों, सुरक्षा बलों और ड्रूज धार्मिक अल्पसंख्यक के लड़ाकों के बीच भी घातक झड़पें हुई हैं। और जून में दमिश्क में एक चर्च पर आत्मघाती हमले में कम से कम 25 लोग मारे गए थे। हम अब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। सीरिया के ईसाई चर्च पर हुए विनाशकारी हमले के बाद भविष्य को लेकर चिंतित। सोमवार को हस्ताक्षर से पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप सीरिया की स्थिरता और शांति का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता पर खरे उतर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया गया एक और वादा है, जिसे निभाया गया है। सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत थॉमस बैरक ने संवाददाताओं से कहा कि प्रतिबंध व्यवस्था को रद्द करना एक बहुत ही थकाऊ, विस्तृत, कष्टदायी प्रक्रिया का परिणाम था कि आप इन प्रतिबंधों को कैसे हटाएंगे। उन्होंने कहा, सीरिया को एक मौका दिया जाना चाहिए और यही हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति असद के शासन के दौरान 6 लाख से अधिक लोग मारे गए और 12 मिलियन लोगों को अपने घरों से बेदखल होना पड़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर की सूचना सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।